रेखा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। चारों तरफ गंदगी है, इसीलिए पूरा स्कूल कीड़े मकोड़े से भर गया है, खासकर कि मकड़ियों से। और रेखा को मकड़ियों से बहुत डर लगता है। बापू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में बहुत सारी मकड़ियां हैं और मुझे बहुत डर लगता है। अरे मकड़ियाँ कुछ नहीं करती हैं बेटी, वो तो बेचारे खुद डरे हुए होते हैं। लेकिन रेखा का मन नहीं मानता, फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से स्कूल में एक अलग परेशानी है। रेखा के बापू एक फैक्ट्री में मजदूर का काम करते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक का नाम हरिचरण है। हरिचरण का बेटा गुल्लू भी उसी स्कूल में पढ़ता है और वो रेखा को बहुत परेशान करता है। अरे रेखा, आज टिफिन में क्या लाई है, दिखा। गुल्लू इस तरह हर रोज रेखा का टिफिन खा लेता है, इसीलिए रेखा को भूखा रहना पड़ता है। आज भी गुल्लू ने रेखा का टिफिन खा लिया। रेखा को गुस्सा आ गया। गुल्लू, ये ठीक नहीं किया तूने। अरे क्या कर लेगी तू? तेरा औकात ही क्या है? तेरा बाप तो हमारी फैक्ट्री में काम करता है। पापा से बोलकर तेरे पापा को निकलवा दूंगा, तब पता चलेगा। इसी डर से रेखा गुल्लू को ज्यादा कुछ नहीं कह पाती है। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई तो रेखा ने टीचर से गुल्लू की शिकायत कर दी। लेकिन टीचर ने कहा, तो क्या हो गया? तू मजदूर की बेटी है और वो मालिक का बेटा, वो चाहे तो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। रेखा चुप हो गई और गुल्लू गुस्सा हो गया। रेखा को मजा चखाने के लिए उसने एक मकड़ी को पकड़ा और रेखा के ऊपर छोड़ दिया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मकड़ी को हटाओ। रेखा डर के मारे कांपने लगी और वो देखकर गुल्लू मजा लेने लगा। अरे वो देखो, रेखा कैसे डर के मारे कांप रही है। मेरे साथ पंगा लेगी तो ऐसा ही होगा। रेखा, बच के रहना। रेखा रोते हुए घर लौटी और अपने बापू से सब कुछ कहा। क्या कर सकते हैं बेटी, वो मालिक का बेटा है। मालिक का बेटा है तो क्या कुछ भी कर सकता है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम इंसान नहीं है क्या? लेकिन अब रेखा को कौन समझाता कि हमेशा गरीबों को ही दबाया गया है। लेकिन रेखा सपना देखती है कि एक दिन अमीरों को हराकर गरीबों की जीत होगी। एक दिन वो भी गुल्लू को मजा चखाएगी। उधर गुल्लू को पता लग गया कि रेखा को मकड़ियों से डर लगता है और उसने तुरंत अपना शातिर दिमाग चलाना शुरू कर दिया। अब देख रेखा, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। गुल्लू जल्दी स्कूल चला जाता है और एक जार में एक बड़ी सी मकड़ी पकड़ लेता है। रेखा स्कूल आई और बैग रखकर बाथरूम चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर गुल्लू ने उसके बैग में उस मकड़ी को घुसा दिया। रेखा बाथरूम से वापस चली आई और तभी क्लास में टीचर आई। सभी बैग के अंदर से अपनी किताबें निकालो। रेखा बैग खोलकर किताब निकालने लगी और तभी वो मकड़ी रेखा के हाथ पर चढ़ गई। रेखा कुछ समझ नहीं पाई और वो जोर से चिल्ला उठी, आ बचाओ! और वो मकड़ी तुरंत वहां से भाग गई। टीचर रेखा पर गुस्सा हो गई। रेखा, तुम्हें कोई तमीज नहीं है क्या? मकड़ी थी मैडम मेरे बैग के अंदर। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम चिल्ला रही हो। वैसे भी एक मजदूर की बेटी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नहीं, इस चीज की कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए स्कूल से बहिष्कार किया जाता है। रेखा बहुत रोई, टीचर के पैर पड़ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुल्लू टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था और इसके बदले टीचर को बहुत पैसे मिलते थे, इसलिए टीचर गुल्लू को कुछ नहीं कहती थी। रेखा बैग लेकर रोते हुए स्कूल के बाहर गई और उसने देखा कि गुल्लू उसे देखकर हंस रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये तुमने किया? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो गुल्लू? मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तू पढ़ लिख जाएगी तो हमसे आगे निकल जाएगी। एक मजदूर की बेटी मालिक के बेटे से भला आगे कैसे निकल सकती है? ये मैं होने नहीं दूंगा। रेखा अपमान और गुस्से से तड़प रही थी। वो घर लौट गई। अगले दिन रेखा की गांव की सहेली मुन्नी उसके पास आई और बोली, रेखा, आज तेरा स्कूल नहीं है ना? चल मेरे घर पर एक साथ सिनेमा देखते हैं, स्पाइडरमैन। छी, मुझे मकड़ियों से डर लगता है मुन्नी। अरे कुछ नहीं होगा, तू चल तो पहले। रेखा मुन्नी के साथ फिल्म देखने लगी। उसमें एक लड़का मकड़ी की तरह अपने हाथों से जाल फेंक रहा था। वो चीजें रेखा को पसंद आई। काश मैं भी ऐसा कर सकती तो फिर उस गुल्लू को मजा चखाती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और स्कूल के फाइनल एग्जाम आ गए। रेखा एग्जाम देने के लिए स्कूल गई, लेकिन गुल्लू ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं नहीं रेखा, लगता है तू मेरी बात समझी नहीं थी। मैं तुझे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। ये बोलकर गुल्लू रेखा का हाथ पकड़कर स्कूल के स्टोरेज रूम में ले गया और वहां बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उस रूम के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। रेखा को बहुत डर लग रहा था। चारों तरफ मकड़ियां घूम रही थी। तभी एक मकड़ी रेखा के पैर पर चढ़ गई। रेखा महसूस कर पाई, ए जा यहाँ से। रेखा उसे भगाने की कोशिश करने लगी और डर के मारे मकड़ी ने रेखा को काट लिया।
रेखा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया और तब उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसे लगा कि चारों तरफ कोई बात कर रहा है। रेखा, हम बोल रहे हैं, तुम एग्जाम देने जाओ। एग्जाम खत्म होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। कौन? मकड़ी? मैं तुम्हारी भाषा कैसे समझ पा रही हूँ? क्योंकि मेरे काटने से तुम आधी मकड़ी बन चुकी हो। तुम अपने हाथों से जाल निकाल सकती हो, तुम दीवार पर चढ़ सकती हो, बिल्कुल हमारे जैसे। रेखा ने और देरी नहीं की। उसने जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से जाल निकाला और दरवाजा तोड़ डाला। वो एग्जाम रूम में पहुंच गई। उसे देखकर गुल्लू हैरान हो गया। अरे ये कैसे आ गई? जो भी हो, 1 घंटे में और क्या ही लिख लेगी। हाँ, रेखा एग्जाम देने बैठी। उसने हाथ में पेन को कसकर पकड़ा और अपने आप उसका हाथ बहुत तेजी से चलने लगा। 3 घंटे का पेपर उसने आधे घंटे में खत्म कर दिया। सभी हैरान रह गए। एग्जाम के बाद गुल्लू उसके सामने चला आया। क्या रे, तू बाहर कैसे आई? अब तेरी खैर नहीं, तुझे देखने से ही मुझे घिन आती है। आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये बोलकर गुल्लू रेखा को थप्पड़ मारने गया, लेकिन रेखा तुरंत वहां से दीवार पर चढ़ गई। गुल्लू हैरान रह गया। तू दीवार पर कैसे चढ़ सकती है? डायन है क्या? नहीं, मकड़ी हूँ। रेखा ने अपने दोनों हाथों से जाल निकाला और गुल्लू को उसमें लपेट लिया और फिर उसे स्टोर रूम में डाल दिया। वहां बाकी मकड़ियां गुल्लू के पूरे शरीर पर चढ़कर नाचने लगी। गुल्लू रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे रेखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा रेखा, मुझे माफ कर दे। गुल्लू पूरी रात वहां पड़ा रहा। अगले दिन रेखा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद से गुल्लू ने कभी आंख उठाकर भी रेखा की ओर नहीं देखा। रेखा ने अपने पिताजी से मजदूरी की नौकरी छोड़ने के लिए कहा। फिर पिता और बेटी दोनों मिलकर फैब्रिक का व्यापार करने लगे। रेखा हाथों से जाल निकालती और उससे कपड़े बनाने की फैब्रिक बनाने लगी और इस तरह वो लोग बहुत अमीर हो गए, गुल्लू के पिता से भी अमीर। जिस मकड़ी से रेखा डरती थी, आज उसी की बदौलत उसकी जिंदगी बदल गई। सारी मकड़ियां रेखा के दोस्त बन गए और ऐसे ही रेखा मकड़ी मानव बनकर खुशी खुशी रहने लगी। रहीम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। बकरीद में कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए रहीम के पिता कुछ बकरियां खरीद कर लाए थे और उन्हीं बकरियों में से एक ने बच्चा भी दिया था और उसी बच्चे के साथ खेलते खेलते रहीम और उसकी दोस्ती हो गई। मुझे जल्दी से स्कूल खत्म करके घर लौटना होगा। वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला और वो बकरे का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या बात है, मैं जल्दी ही चला आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर रहीम स्कूल की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि इतनी देर से वो बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा है। अरे ये क्या, तुम मेरे पीछे पीछे इतनी दूर चले आए? तुम मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो क्या? लेकिन हम तुम्हें स्कूल कैसे ले जा सकते हैं? रहीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर बकरे को गोद में उठाकर स्कूल ले गया। वो क्लास के अंदर घुस गया और बकरे को देखकर सारे बच्चे हंसने लगे। अरे देखो देखो, रहीम एक बकरे को क्लास में लेकर आया है। अरे रहीम, ये खेत नहीं है जो बकरे को लेकर चला आया है। क्या करूं भाई, ये जिद कर रहा था। हाँ तो अब इसको भी पढ़ना लिखना सिखा दे। रहीम बैठ गया, बकरे को अपने पास बिठाया। रहीम ने उसका नाम चिंटू रखा था। ए चिंटू सुन, अब सर आएंगे, सर ने तुझे देख लिया तो वो मुझे डांटेंगे, चुपचाप रहना हाँ, और शोर मत करना, समझ गया? बकरे ने अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद क्लासरूम में टीचर आए। टीचर का नाम शरीफुल आलम था। शरीफुल सर की क्लास में घुसते ही सभी खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सब लोग और कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज करो। ये बोलकर शरीफुल सर बैठ गए। अब देखना सर क्या मस्त सो जाएंगे यहाँ। और कुछ ही मिनट के अंदर शरीफुल सर सो गए। रहीम पढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे पता चला कि चिंटू उसके पास बैठा हुआ है ही नहीं। अरे चिंटू, चिंटू कहाँ गया तू? चिंटू! तब तक चिंटू शरीफुल सर के पास पहुंच गया था। सत्यानाश! चिंटू शरीफुल सर के पास गया और उनका पैंट पकड़कर खींचने लगा। अरे कौन है, कौन है? क्लास के बच्चे हंसने लगे। शरीफुल सर बकरे को देखकर हैरान हो गए। अरे ये बकरा कहाँ से आया? सर वो मेरा है, गलती से मेरे पीछे पीछे स्कूल चला आया है। इसे ले जा और अपने पास रख। स्कूल में बकरा लेकर आया है, आजकल के बच्चे। शरीफुल सर ने रहीम को बहुत डांटा, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगे, कुछ ही दिन बाद बकरीद है और इस बकरे में टेस्ट बहुत होगा। शरीफुल सर की आंखों में लालच साफ दिखने लगा। स्कूल खत्म हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। रहीम भी घर चला गया और उस बकरे के साथ खेलने लगा।
रहीम के पिता आए। क्या रहीम हमेशा इस बकरे के साथ खेलता रहता है? इसे अपनी माँ के पास रहने दे। नहीं अब्बू, ये मेरे साथ खुश है। ये मेरा बकरा है, इसे मैं मरने नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं मारेंगे तेरे बकरे को। खुश? अगले दिन रहीम फिर से स्कूल जाने की तैयारी करने लगा और फिर से चिंटू रहीम के पीछे पीछे स्कूल चला गया। और ऐसे ही हर रोज चिंटू स्कूल जाने लगा। शरीफुल सर ने एक दिन कहा, ये बकरा हर रोज स्कूल आता है, लगता है ये इस साल एग्जाम में फर्स्ट आएगा। शरीफुल सर घर गए तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, क्या बात है, बकरीद में और कुछ ही दिन बाकी है, आपने अभी तक बकरा खरीद कर नहीं लाया? अरे इस साल खरीदना नहीं पड़ेगा मोहतरमा। तो क्या आपको मुफ्त में मिल जाएगा? अरे हाँ, ऐसा ही कुछ सोच लो। इस साल नवजात बकरा लाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट है। अरे वाह, छोटे बकरे में तो सच में बहुत टेस्ट होता है, उसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। उधर रहीम उस बकरे के लिए अपने कमरे में अलग से एक जगह बना रहा था। उसके साथ रहीम की एक अलग बॉन्डिंग बन गई थी। सुबह उठकर रहीम ने देखा कि वो बकरा उसके बिस्तर पर सोया हुआ है। अरे ये यहाँ कब चला आया? लगता है इसे बिस्तर पसंद आया है। ठीक है, आज से तो यहीं सोएगा मेरा दोस्त। रहीम उस बकरे के साथ हमेशा रहने का सपना देख रहा था और दूसरी ओर शरीफुल सर उस बकरे को खाने का प्लान बना रहे थे। और इसी तरह बकरीद और पास आ गया। शरीफुल सर की बीवी ने उनसे कहा, कल बकरीद है, आपने बोला था कि आप छोटा बकरा लाओगे, लेकिन अभी तक नहीं लाए। अरे आज लाऊंगा ना, जरा इंतजार करो। शरीफुल सर स्कूल चले गए। अगले दिन स्कूल में बकरीद की छुट्टी थी। रहीम उस बकरे को साथ लेकर आया था। रहीम कल बकरी ईद है, अपने लाडले चिंटू को जरा संभाल कर रखना, पता नहीं कौन काट के खा जाए। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरे चिंटू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। शरीफुल सर क्लास में आए और पढ़ाने लगे। उनका पूरा ध्यान चिंटू पर ही था। क्लास खत्म होने के बाद सभी जब अपने अपने घर जा रहे थे तब शरीफुल सर ने रहीम से कहा, अरे रहीम, जरा टीचर रूम में जा और मेरा पेन ले आ, वो रह गया है। और इस बकरे को लेकर मत जा, टीचर रूम में गंदगी करेगा। रहीम बकरे को वहीं रखकर टीचर रूम गया और तभी मौका देखकर शरीफुल सर ने एक बड़ा बैग निकाला और उस बकरे को उसमें भर लिया और फिर उसे स्कूल के पीछे छुपा दिया। कुछ देर बाद रहीम आया। सर, आपका पेन तो कहीं नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर मैंने ही ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ईद मुबारक। शरीफुल सर वहाँ से चले गए। जाते वक्त स्कूल के पीछे से उस बैग को उठाकर ले गए और रहीम चिंटू को ढूंढता रहा। चिंटू कहाँ है तू? चिंटू। रहीम चिंटू को ढूंढ नहीं पाया। वो दिन भर उसे ढूंढता रहा। रात को वो सिसक सिसक कर रोने लगा। मेरा चिंटू कहाँ गया? रो मत बेटा, वो कहीं चला गया होगा। नहीं, मेरा चिंटू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता है। जरूर उसे कोई उठाकर ले गया होगा। रहीम अल्लाह के पास दरख्वास्त करने लगा, अल्लाह, अगर कोई चिंटू को कुछ करे तो आप उसे सजा देना। अगले दिन सभी बकरीद की जश्न में लग गए, लेकिन रहीम का मन उदास था। उधर शरीफुल सर बकरे को काट कर खा गए। आज तो मजा आ गया। सच में छोटे बकरे में बहुत टेस्ट है। उधर रहीम रोते हुए दिन भर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, अल्लाह, आप उसे सजा देना, आप उसे सजा देना अल्लाह। अगले दिन सभी स्कूल पहुंच गए। रहीम दुखी था। क्या बात है रहीम, आज चिंटू तेरे साथ नहीं आया? रहीम ने सब कुछ बताया। सभी बहुत दुखी हो गए। इतने में शरीफुल सर क्लास में आए। अरे रहीम, ईद अच्छा गया ना? तेरा बकरा कहाँ है? शरीफुल सर ने जानबूझकर ये सवाल किया। रहीम ने कहा, परसों से वो मिल नहीं रहा है। लगता है किसी ने बकरी ईद में उसे कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह उसे सजा देंगे। जिसने भी मेरे चिंटू को खाया होगा वो कभी बात नहीं कर पाएगा, वो बकरे की तरह ही बात करेगा। ये सुनकर शरीफुल सर बहुत जोर से हंसने लगे, लेकिन उनके मुंह से बकरे की आवाज निकली। मैं। सभी चौंक गए। अरे ये क्या, सर क्यों बकरे की आवाज निकाल रहे हैं? मैं। अब जाकर रहीम को सब कुछ समझ में आया। सर, इसका मतलब आपने ही मेरे चिंटू को खाया है? मैं। क्लास के सभी बच्चे मिलकर शरीफुल सर को भगाने लगे। मैं। शरीफुल सर बकरे की आवाज निकालते हुए भागने लगे। मैं। अपनी खुशी के लिए किसी को मारकर खाना अच्छी बात नहीं होती है। आज ये शरीफुल सर को पता चल गया।
वो और उनकी बीवी फिर कभी बात नहीं कर पाए, बस बकरे की आवाज निकालते रहे और इसी तरह उन्हें सजा मिली। रहीम को अपना बदला मिल गया। इसके बाद से वो हर एक बकरे को अपना दोस्त बनाने लगा और खुश रहा।